बशीर बद्र साहब का एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। पंचायत चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उन्हें ये बात फ़िलहाल समझ नहीं आएगी और समझ भी आए तो इस पे गौर नहीं फरमाएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में अब समय आ गया है कि जमकर अदावत हो, खींचातानी हो और किसी भी तरह इस दंगल में खुद को दमदार साबित किया जाए। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। पंचायत चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर आनी थी, समझो आ ही गई। नामांकन की जो स्क्रूटनी होनी थी वो हो ही गई और कुछ लोगों का नाम उस नामांकन पत्र से खारिज हो गया है। अगर पिथौरागढ़ की जो बात करें तो 4 ऐसे लोग हैं जिनका जिला पंचायत सदस्य का नामांकन रद्द हुआ है। और इसमें भी सबसे बिग ब्रेकिंग ये है कि एक सीट जो डीडीहाट जिला या डीडीहाट ब्लॉक के अंतर्गत आती है, उसमें भड़गांव, वहाँ से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं, जिसके चलते एक तीसरे प्रत्याशी जिनको लगभग जीता घोषित कर दिया है, निर्विरोध वो जीत के आ गए हैं, क्योंकि इस सीट पे केवल 3 ही लोग थे। साथ में 2 और ऐसी जिला पंचायत सदस्य की सीट हैं, एक बास्ते जहां से एक प्रत्याशी जो निर्दलीय उठ रही थी उनका नामांकन रद्द हुआ है, और गंगलीहाट से एक सीट जिला पंचायत सदस्य की, वहां भी नामांकन रद्द हुआ है। अगर बात करें उस हॉट सीट की जिसकी चर्चा बनी हुई है, जहां भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी है, खबरों के हवाले से अगर बात करें तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आपत्ति लगाई थी। आपत्ति कुछ यूं कि आपराधिक मामलों का विवरण देने वाली, और दोनों के ही नामांकन खारिज हो गए। और इस चूहे बिल्ली की जो लड़ाई है, इसमें किसी और को ही फायदा हो गया। अगर बात करें इसमें इंटरवेंशन की, तो स्थानीय डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कोशिश की कि ये नामांकन प्रक्रिया रद्द ना हो, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने निशाने पे लिया प्रशासन को। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया की स्क्रूटनी के दौरान अगर ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उनको ठीक करने का प्रावधान पंचायती नियम के अंदर होता है। लेकिन अंततोगत्वा अभी की खबर जो ये है कि दोनों के नामांकन रद्द हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महेंद्र देवपा इस सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से चंचल बोरा इस सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। दोनों के नामांकन खारिज, दोनों रेस से बाहर, और तीसरा जो उम्मीदवार थे संदीप बोरा, वो लगभग निर्विरोध चुने जा चुके हैं इस सीट। अगर बात करें इसी के साथ साथ तो 28 बीडीसी मेंबर्स के नामांकन रद्द हुए हैं, 22 ग्राम प्रधान के नामांकन रद्द हुए हैं और 193 वार्ड मेंबर यानी ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन रद्द हुए हैं। इसी के साथ साथ कुल 5200 के करीब वैध नामांकन पत्र पाए गए हैं। अब अगले पड़ाव में इन नामांकन पत्र जो वैध पाए गए हैं, देखना दिलचस्प होगा कि जब नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख समाप्त होगी तो कितने लोग मैदान पे टिके रहते हैं। कई लोग निर्विरोध बन के आए हैं, कई बीडीसी मेंबर निर्विरोध इस बार चुने गए हैं, कई ग्राम प्रधान चुने गए हैं, और अभी भी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि जब नाम वापसी की तारीख सामने आएंगी और उसके बाद का जो डेटा निकल के आएगा तो देखना उसमें दिलचस्प होगा कि कौन कौन उम्मीदवार मैदान में हैं और कौन कौन उम्मीदवारों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जैसा कि पंचायत चुनाव में लेन देन सेटिंग गेटिंग का जो खेल है वो चरम पर होता है, उसको लेकर कौन उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया है या आपसी सद्भावना बनाते हुए निर्विरोध चुन लिया गया है कई सीटों पर, यह आपको देखने को मिल सकता है। कई बीडीसी मेंबर और निर्विरोध चुने जा सकते हैं जब नाम वापसी की तारीख आएगी। और जैसा कि जिला पंचायत सदस्य की बात है, एक निर्विरोध आ गया है, आने वाले दिनों में 1 या 2 फिर निर्विरोध बाहर आ सकते हैं।
जब नाम वापसी होगी। तो अब जो पंचायत चुनाव का जो दंगल है, उसकी जो हलचल है, वो अपनी चरम सीमा पे आ गई है। इन सब से हटके अगर बात करें तो बीते दिन हमने क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर से बात की थी। उन्होंने कई सवाल खड़े करे थे, विपक्ष पे ही नहीं सही, कांग्रेस पार्टी पे। तो वो जो चिंगारी उठी थी तो उससे धुआं तो उठना लाजिम था। और साहब, बीते दिन कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी ने विधायक मयूख मेहर के तमाम सवालों का जवाब दिया है और अपने तरफ से भी कई सवाल दागे हैं। उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं कि अगर स्थानीय विधायक को कांग्रेस पार्टी से इतनी तकलीफ है तो वो अपना पद क्यों नहीं त्यागते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बल पर स्थानीय विधायक बने हैं, उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल विधायक क्यों गिरा रहे हैं। जैसा कि नगर निकाय चुनाव में ये अदावत शुरू हुई थी, वो खींचातानी पंचायत चुनाव पे भी जारी है। और अब जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम सवाल किए हैं और उन तमाम सवालों का जवाब दिया है जो विधायक मयूख मेहर ने स्थानीय जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी से पूछे थे। आइए देखें ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी पिथौरागढ़ जिले में सभी अपने 32 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है और जो पिथौरागढ़ का जिला है वो संगठनात्मक तौर पर 2 जिलों में बटा है। एक पिथौरागढ़ जिला जिसमें पिथौरागढ़ विधानसभा और गंगोलीहाट विधानसभा आती है, दूसरा है डीडीहाट जिला जिसमें डीडीहाट और धारचूला विधानसभाएं आती है। तो मेरे पास पिथौरागढ़ जिला है जिसमें पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट विधानसभा आती है। हमने गंगोलीहाट विधानसभा में हमारी 8 जिला पंचायत की सीटें आती है जिसमें हमने अपने प्रत्याशी अधिकृत किए हैं और पिथौरागढ़ ज़िले में हमारी 8 जिला पंचायत की सीटें आती है जिसमें हमारे वहाँ पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं। वहाँ पर हमने वो सीट रखी। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि नगर निगम के चुनाव में जिस प्रकार विधायक जी द्वारा पार्टी के खिलाफ काम किया गया, तो हमारे प्रत्याशी इस डर में है कि कहीं हम पार्टी से वो अधिकृत होंगे तो विधायक जी द्वारा कहीं हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा, क्योंकि हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में विधायक जी द्वारा पार्टी के खिलाफ काम किया गया। तो उन्हें इस बात का डर है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार भी मैं परसों विधायक जी का एक वक्तव्य सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर शून्य हो गई है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी शून्य नहीं भी है, बल्कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें आज विधायक बनाया, वो आज पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के झंडे और पोस्टर को फाड़कर जलाया गया। तो जिस पार्टी ने आज उन्हें इस पद पर पहुंचाया, उसी पार्टी के खिलाफ उन्होंने काम किया। तो ये बड़ी गैर रवैया उनका जो व्यवहार रहा है पार्टी के खिलाफ, चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी करी। तो अगर वो पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोलना ही है तो वो पार्टी से अपना इस्तीफा दें, उसके बाद बोलेंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी नेता को चुनते हैं, चाहे हम अभी जिला पंचायत चुन रहे हैं या विधायक चुनेंगे या नगर निगम के, चाहे हम अपने मेयर चुनते हैं या कुछ भी चुनते हैं, कोई भी पार्टी चुनती है, तो सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है। कोई भी व्यक्ति अपने दम पर नहीं बनता है। तो आज जिन कार्यकर्ताओं ने आज उन्हें विधायक बनाया, आज वो उन्हें नहीं पूछ रहे, मतलब उनके साथ उन्होंने ऐसा अन्याय किया है। तो मैं यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी पूरे अपने उसके साथ लड़ रही है और पूरी सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। तो देखा आपने किस तरीके से जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी उन तमाम सवाल जो विधायक मयूख मेहर ने उनसे पूछे थे उनका जवाब दे रही हैं, और न सिर्फ जवाब दे रही हैं बल्कि सवाल भी पूछ रही हैं। तो आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा क्या हाई कमान का इंटरवेंशन यहाँ पे होगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की स्थिति खासकर पिथौरागढ़ में है वो सोचने का विषय है और पूरे उत्तराखंड में ये चर्चा का विषय है। क्या नगर निकाय चुनाव की तरह भाजपा कोने में बैठ के कहीं मुस्कुरा रही है कि पंचायत में भी वो वही दोहराएगी जो निगम में दोहराई, या कुछ और होने वाला। अभी की रिपोर्ट में इतना नहीं, देखते रहिए सिटी 7 न्यूज़।